हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का वह टॉपिक जो हमारे जीएस स्टैटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। इससे जुड़े हुए तमाम एग्ज़ाम जैसे जीआईसी, एलटी ग्रेड, यूपी पेट और यूपीएसआई, एसएससी और जो भारत में तरह तरह के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं भारत का विस्तार, तो हम इसमें सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल जानेंगे, फिर उसका जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड विस्तार जानेंगे और उसके जो है सारे एंड पॉइंट के बारे में हम जानेंगे और इसका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, मतलब कितनी दूरी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और फिर इससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत का विस्तार, अगर हम यहाँ पर देखें तो यह भारत का मैप है जो विश्व पटल पर अगर हम देखें तो बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है। यहाँ अगर हम बात करते हो आप देखेंगे ये टॉप नॉर्थ से साउथ में यहाँ तक और उसके बाद पश्चिम से ये यहाँ तक पूर्व में, तो ये भारत का विस्तार हो गया। लगभग अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वहीं विश्व के हिस्से में बात करें तो ये 2.4% है और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और इससे रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। फिर अगर हम आगे देखें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां बड़ा देश। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है और देश के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह जो है ओसानिया कॉन्टिनेंट का एक भाग होता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है एक सबसे बड़े आइलैंड पर या सबसे बड़े जो उस महाद्वीप का हिस्सा है उस पर स्थित है, इसलिए इसे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं वास्तविक बात करूं तो यह जो है ओसानिया का पार्ट है, मतलब अकेले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया कंट्री नहीं है, इसमें लगभग 14 कंट्री हैं और कुछ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं जो ओसानिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा देश होने के कारण हम इसको जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं इस महाद्वीप को, और एक यह देश भी है। और भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर हम इसे वर्ल्ड मैप पे देखें तो आप पाएंगे यह रेड सा हिस्सा जो 2.4% है दुनिया के हिस्से का, मतलब भारत हमारा 7वां बड़ा देश है दुनिया का, लेकिन यहाँ विश्व का जो क्षेत्रफल लगता है वह 2.4% है। आगे अगर हम देखें तो हम यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण इसके जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर जो है इसके अंतिम बिंदु के बारे में बात करेंगे और इसका जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसके हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और जो पूर्व मध्याह्न रेखा है भारत की जिससे हमारा समय निर्धारित होता है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए भी प्रश्न हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भारत की मुख्य भूमि से यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको भारत की मुख्य भूमि से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है अंतिम बिंदु है उस पर भी हम बात करेंगे। यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम में, ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। यह जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड विस्तार हो गया। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे यह मुख्य भूमि का जो है कन्याकुमारी अंतिम छोर है, अंतिम हिस्सा है। लेकिन अगर वहीं पर हम भारत की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है उसका दक्षिणतम बिंदु है, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का जो है अंतिम हिस्सा कौन सा है, तो वह इंदिरा पॉइंट है। लेकिन कई बार ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि भारत का जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी, ना कि इंदिरा पॉइंट, चूँकि वह मुख्य भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि भारत के जो है अंतिम बिंदु से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर वह मुख्य भूमि से पूछे तो आप जो है कन्याकुमारी लगाइएगा, अगर वह भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आप जो है इंदिरा पॉइंट को लगाइएगा, जो 2004 की सुनामी के बाद से डूब गया है। और इसके अगर हम एक्सटेंट की बात कर लें तो आप यहाँ देखेंगे ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। मतलब कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यह बताइए कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका
लैटिट्यूडल जो है डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। तो जब इससे पूछा जाए तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, भारत का विस्तार के तो आप 6 डिग्री 45 मिनट, मतलब ऑप्शन के हिसाब से जो है आप आंसर्स करेंगे। अगर ऑप्शन में 8 डिग्री 4 मिनट दिया गया है तो आप इसे लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 8 डिग्री 4 मिनट नहीं है तो आप इसे जो है 6 डिग्री 4 मिनट लगाएंगे। मतलब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर्स देंगे। फिर आइए इस पर बात करते हैं। और अगर हम उत्तर की बात करें तो यह इंदिरा कॉल है जो लगभग 5764 मीटर ऊपर है। कभी कभी इसकी ऊंचाई से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह बताइए भारत का जो उत्तर मोस्ट मतलब नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है उसका जो हाइट है वह कितना है या उसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप ध्यान रखिएगा 5764 मीटर है। फिर अगर हम पश्चिम में बात करें तो यह गुहर मोती है जो कच्छ में स्थित है और भारत का ये जो है पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु है। फिर वहीं अगर हम उत्तर की बात करें तो यह किबिथु है जो एक ट्राई जंक्शन है, मतलब भारत, तिब्बत, चाइना की बात करें और म्यांमार के बिंदु पर स्थित है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे रिलेटेड बहुत बार जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि यह बताइए कि किबिथु जो एक ट्राई जंक्शन है वह किन किन देशों को या किन किन देशों के साथ अपने जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो वह चाइना, म्यांमार और भारत के साथ। फिर अगर हम इसके जो है पश्चिम से पूर्व के विस्तार की बात करें तो यह जो है 29-33 किलोमीटर है। वहीं हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो आप देखेंगे वह जो है 32-14 किलोमीटर है। फिर आगे अगर हम देखें तो आप पाएंगे ये यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फिर वहीं अगर हम देखें यह जो है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82.5 डिग्री ईस्ट है। यह जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो इस पर भी जो है बहुत बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह सारे पॉइंट आप जो है विशेषकर ध्यान दीजिएगा और इसको लगातार रिवीजन करते रहिएगा। चलिए आइए इससे जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। वहीं अगर हम भारत के सबसे दक्षिणतम अक्षांश की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। फिर भारतीय मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम अक्षांश है वह है 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और भारत का जो है पूर्वी देशांतर वह है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इन सारी पॉइंटों को आप जो है विशेषकर ध्यान रखिएगा और लगातार अपना रिवीजन करते रहिए क्योंकि यह जो चीज़ें हैं वह बार बार भूल जाती हैं, इसलिए इनका लगातार रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है पूर्व मध्याह्न रेखा जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से आप देखिए यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और इससे जो है कई बार प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप देखें वह है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है यह राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इन 8 राज्यों के जो है नाम आपको याद रखना है और इसको जो है लिखकर प्रैक्टिस करना है याद करने की। फिर वहीं अगर हम भारत के स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो वह जो है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है और वह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस पर नज़र डालते हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से, यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यह कभी कभी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने राज्यों से जो है भारत के स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है लाइन गुजरती है। तो वह 5 राज्य हैं। उन 5 राज्यों के बारे में भी हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यह जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और कई बार जो है ऑप्शन में नहीं होता तो इलाहाबाद जो या फिर नैनी रहता है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, नैनी या इलाहाबाद से जो है गुजरती है। तो इस पर जो है आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में कौन सा विकल्प दिया हुआ है और उसके अनुसार जो है आपको अपना विकल्प चुनना है। वह नैनी भी हो सकता है, वह इलाहाबाद भी हो सकता है और अब प्रयागराज भी हो सकता है और सबसे जो सटीक आंसर है वह मिर्ज़ापुर हो सकता है। तो आप अगर इन चारों के बीच आपको मिर्ज़ापुर दिखे तो आप सबसे पहले जो है ऑप्शन में मिर्ज़ापुर लगाइएगा। हालांकि ये जो 3 ऑप्शन हैं यह एक ऑप्शन मतलब एक प्रश्न में यह नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि तीनों आंसर जो है सही हैं। इस हिसाब से जो है प्रश्न में ये 3 ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे। चलिए आइए हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड जो टॉपिक हमने पढ़ा है। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें कितना है तो वह जो है
32,87,000 है, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? वह जो है 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो वह है 7वें स्थान पर। फिर आगे अगर हम देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना है? 6 डिग्री 7 मिनट से लेकर 36 डिग्री 7 मिनट तक, या 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आप बताइएगा, हमारा बी ऑप्शन सही है, उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आप बताइएगा, हमारा बी ऑप्शन सही है। भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर का है? जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जैसे हमने बात की थी, वह जो है 32-14 किलोमीटर। भारत का उत्तरी अक्षांशीय सीमा बिंदु कौन सा है? वह जो है उत्तर की बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट है? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बिल्कुल यही हो सकता है, क्योंकि जो इंदिरा कॉल है वो जम्मू एंड कश्मीर में है और वर्तमान वो लद्दाख हिस्से में आ रहा है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो भारत का दक्षिणतम अक्षांशीय बिंदु कौन सा है? केप कैमरियन, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, पम्बन द्वीप। तो इसमें दक्षिणतम पूछा हुआ, आप ध्यान दीजिएगा इसका, और भारत इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर मुख्य भूमि कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है आप जब अपने विकल्प चुनिएगा तो प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि वह क्या पूछ रहा है और वह कैसे आंसर की डिमांड कर रहा है आपसे। तो याद रखिएगा, वह जो है इंदिरा पॉइंट है, केप कैमरियन नहीं है, क्योंकि यह जो है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? भारत के देशांतर विस्तार की अगर हम बात करें तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर का है? वह जो है 32-14 किलोमीटर का है। ठीक है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर का है? वह जो है 29-33 किलोमीटर का है। भारत के मानक समय IST का निर्धारण किस देशांतर से किया गया है? वह जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, भारत और ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर के समय में कितना अंतर है? तो वह जो है 5.5 घंटे आगे का है। मतलब वह विकल्प में ज़्यादातर सिमिलर आंसर ही देता है और उसमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है, तो उस अंतर को विशेष कर ध्यान रखिएगा कि वह आगे है कि वह पीछे है। ठीक है, लेकिन हमारा जो है 5.5 घंटा 0 डिग्री देशांतर से आगे समय है, ना कि पीछे। ठीक, भारत का उत्तरी छोर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का उत्तरी छोर जो है लद्दाख में वर्तमान स्थित है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 यूटी बना दिया गया और उसके बाद से जो है इंदिरा कॉल लद्दाख के हिस्से में आने लगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि जो इंदिरा कॉल है वह अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में ना होकर लद्दाख के हिस्से में है। ठीक है, भारत का दक्षिण छोर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर हम इसे कर लेते हैं। वह जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत का पश्चिमी छोर किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो भारत का पश्चिमी छोर है वह गुजरात में स्थित है और उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का पूर्वी छोर किस राज्य में है? वह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किबिथु, जो एक ट्राई जंक्शन है। भारत का मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। वह जो है 32-14 किलोमीटर है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत का मुख्य भूमि पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? वह जो है 29-33 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वो किसका पूछा है? मुख्य भूमि का। ठीक है, ना कि दक्षिणतम बिंदु पूछा है। तो वह जो है केप कोमोरियन है। ठीक है, ना कि यहाँ इंदिरा पॉइंट। अगर वह पूछता भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जो है इंदिरा पॉइंट होता। भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार का अंतिम बिंदु कौन सा है? वह कहाँ स्थित है? वह जो है लद्दाख में स्थित है। कश्मीर घाटी में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लद्दाख, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से इसकी स्थिति बदल गई है, जब जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी बना दिया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस तहसील में है? यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अब इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप जो है उस पॉइंट के साथ साथ उस जगह का भी नाम ध्यान रखिएगा जहाँ पर वह सिचुएटेड है। तो वह तहसील कौन सी है? वह तहसील है ग्रेट निकोबार। मतलब भारत को जो दक्षिणतम बिंदु स्थित है वह है ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर हम भारत की तटरेखा की बात करें तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, वह जो है 7516 किलोमीटर है। यहाँ पर पॉइंट पर भी कुछ है, मतलब 7516.6 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हमारा सही विकल्प जो है वो बी है।
भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत जो है स्थलीय सीमा की बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। वह जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर के आसपास। भारत का अंतिम बिंदु किस महासागर में स्थित है? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भारत का अंतिम बिंदु है वो किस महासागर में है। यह लेटेस्ट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इन सब के बारे में भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब लेटेस्ट पैटर्न को लेकर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन है हिंद महासागर में स्थित है। भारत का अंतिम बिंदु लगभग किस देश के पास स्थित है? तो ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, पेरू, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया। हमारा जो सही ऑप्शन है वो इंडोनेशिया है। यह भारत के जो है अंडमान निकोबार से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है और वही जो है इन ऑप्शन में सबसे नज़दीक है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह है 8 ऑप्शन में। कर्क रेखा भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वह ध्यान दीजिएगा, वह गुजरात है, जिसमें सबसे पहले कर्क रेखा प्रवेश करती है। कर्क रेखा भारत में सबसे अंत में किस राज्य से निकलती है? तो वह राज्य है मिजोरम। भारत का जो है अंतिम राज्य मिजोरम है, जिससे कर्क रेखा होकर निकलती है। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, या मतलब जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान। वह जो है ऑप्शन में बिहार है। बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? वह जो देशांतर हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर किस स्थान से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। तो सबसे पहले जो सटीक आंसर आपका होगा वह मिर्ज़ापुर होगा। अगर वह ऑप्शन में नहीं है तब आप जो है नैनी चूज़ करिएगा या फिर इलाहाबाद चूज़ करिएगा, अन्य कोई ऑप्शन नहीं चूज़ करिएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? ध्यान दीजिएगा, वह जो है 5.5 घंटा आगे है GMT से। ठीक। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक समय रेखा क्यों चुना गया? यह भारत के मध्य से गुजरता है, यह दिल्ली से होकर गुजरता है, यह कोलकाता से होकर गुजरता है, या सबसे लंबा देशांतर है? नहीं, यह भारत के मध्य से होकर गुजरता है। लंबा देशांतर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह भारत के मध्य से होकर गुजरता है, इसलिए हमें इसको जो है चूज़ किया है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? श्रीनगर, इंदिरा कॉल, कारगिल, जम्मू एंड कश्मीर। इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पम्बन, लक्षद्वीप। वह जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत का पश्चिमतम जो है बिंदु कहाँ है? बाड़मेर, गुहरमोती, कच्छ। गुहरमोती कच्छ में है। ठीक है। भारत का पूर्वीतम बिंदु जो है कौन सा है? तवांग, किबुथु, मिजोरम, त्रिपुरा। वह जो है किबिथु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ध्यान रखिएगा, वह जो है भारत की मुख्य भूमि का पूछा है। ठीक है। कन्याकुमारी, केप कोमोरियन, पम्बन, इंदिरा पॉइंट, अंडमान। ऑप्शन जो है ए सही होगा। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। वह जो है लद्दाख में है। इंदिरा कॉल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, काराकोरम, अरावली, सतपुड़ा। तो यहाँ मान लीजिए वह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, पम्बन। वह जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, मतलब ग्रेट निकोबार में है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहरमोती किस राज्य में स्थित है? वह जो है राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में, महाराष्ट्र में। वह गुजरात में है। भारत का पूर्वीतम बिंदु किबुथु किस जिले में है? अब ध्यान दीजिएगा, वह तवांग में है, अंजा में है, लोंगडिंग में है, ईस्ट कोमेंग में है। तो आप याद रखिए वह तवांग में स्थित है। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार की लंबाई कितनी है? वह 29-33 किलोमीटर है, 32-14 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है, या 2600 किलोमीटर है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह 32-14 किलोमीटर है। भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार की लंबाई कितनी है? मतलब यह क्वेश्चन लगातार रिवीजन के तौर पर रिपीट हो रहे हैं। 29-33 किलोमीटर है, 32-14 किलोमीटर है, 2800 किलोमीटर है, या 3600 किलोमीटर है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह पूरब से पश्चिम पूछा है। पूरब से पश्चिम जो है वह है 29-33 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट किस वर्ष समुद्र में डूब गया था भूकंप के कारण?
आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि वह कौन सा वर्ष है। वह जो है 1999 है, 2004 है, या 2011 है, या 2016 है। आप सही ऑप्शन जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच दूरी लगभग कितनी है? 32-14 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर है, 3600 किलोमीटर है, या 2800 किलोमीटर है। तो जो सही ऑप्शन है वह 32-14 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।